दोस्तों आज का वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है उनके लिए जो 7वें चरण शिक्षक बहाली की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम अपने छठे चरण के अनुभव के आधार पर बतलाएंगे कि आपको 7वें चरण शिक्षक बहाली में कौन कौन से प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ सकती है। क्योंकि अब शिक्षक बहाली में प्रमाण पत्र काफी आवश्यक है और समय इसका उपलब्ध होना अत्यावश्यक है, अन्यथा आपकी दावेदारी भी रद्द हो सकती है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि छठे चरण में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका औपबंधिक मेधा सूची आ जाता है, अंतिम मेधा सूची आ जाता है, उनका काउंसलिंग हो जाता है, लेकिन नियुक्ति पत्र मिलने से पहले उनकी दावेदारी समाप्त कर दी जाती है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अंत तक देखें और अपने डॉक्यूमेंट आज ही तैयार करना शुरू कर दें। दोस्तों इस वीडियो को आसानी से समझाने के लिए मैंने सारे डॉक्यूमेंट को 4 भाग में डिवाइड किया है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि बिहार में शिक्षक बनने की क्या योग्यता है, उसमें भी मैंने एलिजिबिलिटी को 3 भागों में डिवाइड किया था। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें, अपनी एलिजिबिलिटी का पैमाना एक बार जरूर करें। दोस्तों 7वें चरण शिक्षक बहाली में अभ्यर्थियों से 4 तरह के डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे और सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए, यानी छाया प्रति नहीं चलेगा, क्योंकि शिक्षक नियोजन में अभ्यर्थी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब्त कर लिए जाते हैं और वो शिक्षा विभाग के कार्यालय में ही जमा रहते हैं। चाहे आप बेसिक ग्रेड के शिक्षक बनने वाले हों चाहे स्नातक ग्रेड के, आपको 4 तरह के डॉक्यूमेंट लगेंगे। पहला है शैक्षणिक प्रमाण पत्र, दूसरा है प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, तीसरा है पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र, चौथा है आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र। अब हम एक एक करके जानेंगे कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र में कौन कौन से प्रमाण पत्र आएंगे, प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र में कौन कौन से प्रमाण पत्र आएंगे, इसी प्रकार पात्रता में कौन से प्रमाण पत्र आते हैं और आरक्षण प्रमाण पत्र क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शैक्षणिक प्रमाण पत्र की। 7वें चरण शिक्षक बहाली में अभ्यर्थियों को उसी वक्त सभी डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे जब वो अपना ऑनलाइन आवेदन सबमिट करेंगे। शैक्षणिक प्रमाण पत्र में आपके मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का अंक पत्र, प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। अगर आप डीएलएड योग्यताधारी हैं तो ग्रेजुएशन की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप स्नातक ग्रेड के शिक्षक बनने वाले हैं तो आपको भी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट देना होगा। एडमिट कार्ड और अंक पत्र तो सबके पास होते हैं, लेकिन प्रमाण पत्र ससमय नहीं मिल पाता है, तो प्रमाण पत्र की जगह आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे आपका मूल प्रमाण पत्र ही तलाशा जाएगा। उम्मीद करता हूं कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र से संबंधित आपके कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की ओर। चाहे आप बेसिक ग्रेड के हों चाहे स्नातक ग्रेड के, आपको प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र भी देना है। प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र में एडमिट कार्ड, मार्कशीट और सर्टिफिकेट उपलब्ध होना चाहिए। अगर आपने डीएलएड किया हो या बीएड किया हो या कोई और शिक्षक प्रशिक्षण किया हो, आपको उसका प्रमाण पत्र सबमिट करना है। अगर आपके पास शिक्षक प्रशिक्षण का मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो आप औपबंधिक भी दे सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे मूल प्रमाण पत्र तलाशा जाएगा। अब अगला है पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में बतलाया था कि बिहार में वही शिक्षक बन सकते हैं जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2 प्रकार के होते हैं, एक केंद्र सरकार द्वारा आयोजित जिसे सीटेट कहते हैं और दूसरा बिहार सरकार द्वारा आयोजित जिसे बीटेट कहते हैं। अगर आप
बीटेट उत्तीर्ण है या सीटेट उत्तीर्ण है, उसके एडमिट कार्ड, मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। सीटेट अब मूल प्रमाण पत्र डिजी लॉकर में ही इशू करते हैं। आप डिजी लॉकर के प्रमाण पत्र को कलर प्रिंटिंग करवा लेंगे, वही आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट माना जाएगा। बेसिक ग्रेड के लिए सीटेट का पेपर 1 और स्नातक ग्रेड के लिए सीटेट या बीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना आवश्यक है। उम्मीद करता हूं कि पात्रता से संबंधित आपके प्रमाण पत्र संबंधित कॉन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं जो अंतिम प्रमाण पत्र है, यह भी काफी इम्पोर्टेंट है, वो है आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र। दोस्तों, इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता उन अभ्यर्थियों को होती है जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। सबसे पहले मैं यह बतला दूं कि अब तक जो बहाली हुई है बिहार में शिक्षकों की, उसमें डोमेसाइल लागू नहीं था। 7वें चरण में उम्मीद है कि डोमेसाइल आ जाएगा। आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलता है जो बिहार राज्य के मूल निवासी होते हैं, यानी इसके लिए सबसे पहले आपको निवास प्रमाण पत्र देना होगा। इसके बाद अगर आप आरक्षित जाति से आते हैं, जैसे ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ईबीसी हैं, या आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। अगर आप दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो आपको आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब आप दिव्यांग संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र देना आवश्यक है। दोस्तों, बिहार में आरक्षण नियमावली के तहत दिया जाता है। यह किस प्रकार होता है, कौन से आरक्षण प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होती है, इसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि इस वीडियो का आपको सूचना मिल जाए। साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि 7वें चरण शिक्षक बहाली से संबंधित हर प्रमुख अपडेट हम आपको पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पर बेहतर एग्जाम प्रिपरेशन के साथ ऑथोराइज एजुकेशनल इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराया जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र की। आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक वो होता है जो ब्लॉक से निर्गत होता है, यानी अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत किया जाता है, लेकिन शिक्षक नियोजन में वो प्रमाण पत्र लगते हैं जो अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत किए जाते हैं। यानी आपके प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी के बाद जिला से सत्यापित होना अनिवार्य है। इन चारों प्रमाण पत्र के अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, इसे भी आप ध्यान में रखें। अतिरिक्त डॉक्यूमेंट में पहला है आपका आधार कार्ड, यानी आपसे आधार नंबर मांगा जाएगा। दूसरा है पासपोर्ट फोटो। ऑफलाइन आवेदन में ज्यादा पासपोर्ट फोटो लगते हैं। अगर सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन आवेदन होता है तो केवल स्कैन डॉक्यूमेंट सबमिट होगा। इसके अलावा अभ्यर्थी से बेसिक डिटेल, एड्रेस वगैरह लिए जाते हैं। अगर सभी डॉक्यूमेंट में एकाक डॉक्यूमेंट कम है तो फिर भी आवेदन का मौका मिल जाता है, लेकिन औपबंधिक मेधा सूची के समय उसकी आवश्यकता पड़ती है। यहाँ तक कि जब आपत्ति करने की बात आती है तो शेष डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराना अत्यावश्यक हो जाता है। तभी अंतिम मेधा सूची में उसका नाम अंकित होता है और उन्हें काउंसलिंग में मौका मिलता है। यानी आप यह जान लें कि मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट बतलाए हैं यह आपके लिए काफी आवश्यक है कि अब से ही तैयार करना शुरू कर दें। दोस्तों, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो सारी भर्ती पर लागू होता है। हम जो भी बतलाएंगे आरक्षण नियमावली से बतलाएंगे।